हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ने 6.3 कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। आज हम लोग 6.4 करने वाले हैं, तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं या फिर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जाके आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या क्या दे दिया है, 6.1, 6.2 और 6.3। पहले सबसे पहले आप लोग जाके देखिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 6.4 करने वाले हैं ना। इसमें कुछ पहले जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं। तो देखो पेज नंबर 155 निकालिए, ठीक है। देखो पेज नंबर 55 में दिया, 155 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज और ये क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये क्या हो गया एफ। क्लियर है। तो दो समरूप त्रिभुज है ना, ठीक है। और उसके बाद इसका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब बोल रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उस त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा, उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे एरिया हो गया, एरिया किसका होगा, त्रिभुज एबीसी का, ये एबीसी का हो गया। उसी प्रकार त्रिभुज एरिया क्षेत्रफल मतलब क्या, डीसीएफ के, त्रिभुज डीसीएफ के, इसके संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा क्या होगा, देखो ये ए बी इक्वल टू कह सकते हैं क्या, डीसी, या डी ए बी इक्वल टू क्या कहेंगे, डीई ना। ए बी इक्वल टू क्या कहेंगे, ए बी इक्वल टू क्या कहेंगे, डी ना, यही बोलेंगे। ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी, इसके क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा ना। कहाँ पे डी होगा, क्या नीचे, डी सी, अच्छा डीई एफ हुआ ना, वही त्रिभुज डीई एफ हुआ ना। तो देखो इसके संगत भुजा के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए बी अपॉन क्या होगा, डी, इसके भुजा के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। अनुपात तो इसी को बोलते हैं, ए बी अनुपात क्या हो गया, डी। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या करते हैं, ए बी अपॉन लिखते हैं डी। अनुपात में तो बटे में ला दिए, यही ना हुआ, अनुपात ये बटे से अनुपात में आ गया, ये अनुपात से क्या हो गया, बटे में आ गया। तो उसी प्रकार कह सकते हैं ए सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी एफ। ए सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, डीएफ। इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, हो रहा है ना। इसके क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अनुपातिक होगा। मतलब अब इसके बटे में होगा, इसके वर्ग, इसके संगत भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा के अनुपात के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा, है ना। यही कहला रहा है, ठीक है। 6.1 में और 6.6 में बोल रहा है प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से ये कहने जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 6.4 में, इसी आधारित पे, ठीक है। 6.4 के आधारित पे ही प्रमेय दिया हुआ है। तो आइए पहले करते हैं 6.4 में क्वेश्चन नंबर कितना है, बताओ, एक। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान क्या करें, ज्ञात कीजिए, है ना। आप देखो 1 नंबर क्वेश्चन में, तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है। मान लो कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या है, डीईएफ है, क्या, डीईएफ, हाँ त्रिभुज, इसका नाम डीईएफ। ये आपस में क्या है, समरूप है ना। समरूप मतलब क्या होता है, दो भुजा क्या होता है, आपस में संगत भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। क्या हो गया, लाइट ऑफ हो गया क्या भाई। अब देखो त्रिभुज, देखो
क्षेत्रफल दिया हुआ, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ ना, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद क्षेत्रफल त्रिभुज किसके DEF का क्षेत्रफल कितना दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। और एक चीज दिया EF कितना दिया 15.4 सेंटीमीटर दिया, मतलब E और F के बीच में कितना दिया है, EF का मान कितना दिया है 15.4 सेंटीमीटर दिया, यह ना दिया है। और क्या दिया है, तो बोलता है BC का मान क्या है, ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का मान क्या कर रहा है, BC भुजा का मान क्या बोल रहा है, ज्ञात करने, ये कर रहा है। अब देखो BC का मान क्या बोल रहा है, ज्ञात कर ले। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के। जब समरूप रहता है तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है, दो संगत भुजा आपस में बराबर होता है, तो दो संगत कोण भी तो आपस में क्या होता है, बराबर रहता है, यही दिखाना पड़ता है। तो जब दिखाना पड़ता है तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया मेरा कितना दिया, एरिया किसका, त्रिभुज ABC का, अब बटे में किसका, क्षेत्रफल एरिया, AR जो लिखा है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं एरिया, ARE एरिया होता है ना, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया, त्रिभुज किसके DEF के इक्वल टू BC अपॉन लिख सकते हैं EF, दो संगत भुजा आपस में बराबर होगा जब समरूप है, जो ना, जब समरूप बोल रहे हैं त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, इसका मतलब भुजा भी तो आपस में क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो BC अपॉन लिख सकते हैं क्या, EF का, जब क्या बोले थे 6 कितना बार में बताए थे, 6.5 से 6.6 से, तो क्या बोले दो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो उसके वर्ग के बराबर होगा, तो वर्ग के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब देखो BC का, अब क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया, यहां पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया किसका, त्रिभुज DEF का ना, इक्वल टू, आप देखो BC का मान दिया हुआ है, BC का मान नहीं दिया हुआ है, पहले देखो BC का मान दिया नहीं दिया, तो इसको रहने देंगे। EF का मान कितना दिया हुआ, देखो 15.4 है, इसका वर्ग कर देंगे, नहीं करेंगे। और एक चीज ये भी दिया है, क्षेत्रफल भी दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है मेरा 64, यहाँ 64 लिखेंगे। और उसके बाद क्षेत्रफल DEF का कितना दिया, 121 सेंटीमीटर दिया है। अब BC तो निकालने हैं ना, 15.4 का होल स्क्वायर। अब देखो 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बोलो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 121 को क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। अब बराबर BC अपॉन क्या होगा 15.4 होगा। तो दो संगत भुजा का वर्ग का अनुपात न लिखेंगे तो पूरे पर न वर्ग लिखेंगे, तो 8/11, तो यहाँ पर मेरे पास जगह में है क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले इतना सा नोट कीजिए, उसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो 8 का स्क्वायर है, तो इसको 8/11 का पूरे पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो, क्योंकि 8 के पर भी स्क्वायर है, 11 पर भी क्या है स्क्वायर है, तो इसको 8 पूरे पे लिख सकते हैं 8/11 पर होल स्क्वायर। तो BC अपॉन क्या होगा 15.4 पर होल स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, तो हम क्या कर देंगे वर्गों का तुलना कर देंगे, तो तुलना जब करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो वर्गों का तुलना करने पर, वर्गों को तुलना करने, ठीक है। और इसके बाद जब वर्ग तुलना कर देंगे तो 8/11 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी वर्ग यहाँ पर भी वर्ग, तो BC अपॉन क्या होगा 15.4
4, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना ना, तो 15.4 गुना 8 होगा, इधर होगा 11 गुना 20 होगा, बोलो। तो गुना में 11 तो इधर आ क्या हो जाएगा, भागा में, कोई दिक्कत? तो ये 20 छूट जाएगा इधर। अब इसको जो कटता है तो कटा, कटा सॉरी 11 हो गया यहाँ पे, तो अब कटा, इसको कटेगा, कटेगा 11 बार में कटता है, देखो तो 11 एकम 11, 11 चौक 44। देखो एक संख्या के बाद दशमलव था ना, तो एक संख्या के बाद क्या देंगे, दशमलव देंगे। तो अब देखो क्या बचा, तो 1.4 इंटू 8 इक्वल टू 20, 14 8 कितना होता है, 112 होगा। अब देखो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद क्या देंगे, दशमलव। तो 20 का मान कितना निकला, इसको सीधा करके लिख देंगे, चूंकि 20 इक्वल टू कितना होगा, 11.2। तो ये 20 का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा था ना, 11.2। समझ में आया? तो क्या कीजिए आप लोग, छपैया कीजिए, ये नोट कीजिए, सॉरी नोट करना है, क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्या हुआ, क्या हुआ, दिक्कत है, ABCD समलंब चतुर्भुज है, बोलता है O पर प्रतिच्छेद करती है विकर्ण। देखो मान लो कि ये ऐसे जाता हो, सॉरी है ना, फिगर नहीं बनता, ये चल गया, ये इधर से चल गया, कास्तार अब नहीं जा रहा है सीधे में, क्या करें। तो इसका मतलब जहां पर प्रतिच्छेद किया है, जहां पर कट किया, उस बिंदु का नाम क्या है, ओ है। क्लियर है? और बोलता है AB समांतर है किसके, CD के। तो यहाँ पर दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में है, दिया क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, पहले दिया है, हाँ ठीक तो लिख रहे थे, ABCD एक चतुर्भुज है ना, कोई दिक्कत, चतुर्भुज है। और दिया है AB समांतर है किसके, AB समांतर किसके, CD के, CD बोलो या फिर DC बोलो, बात एक ही है। और आगे बोल रहा है, और क्या दिया हुआ, यदि AB इक्वल टू 2CD है, AB इक्वल कितना है, 2CD है ना। अब देखो अगर AB इक्वल टू 2CD है, तो AB देखो ये गुना में इधर आ क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोलो, ये 2CD गुना में है जी, तो ये CD गुना में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भागा में, तो इसको 2 बटे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको समीकरण 1 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का क्या कीजिए, अनुपात कीजिए, क्षेत्रफल का क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ एरिया, एरिया क्या दिया हुआ बताओ, त्रिभुज क्या दिया, त्रिभुज AOB, मतलब कि ये वाला AOB, यही ना, ये वाला त्रिभुज AOB, और बोला है COD बोला है, और त्रिभुज ये COD आपस में क्या है, आपस में क्या बराबर है, बराबर है, क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का क्या कीजिए, मतलब AOB इसका क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल क्या किया, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एरिया क्षेत्रफल हो गया, एरिया किसका, त्रिभुज COD का, COD का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इतना सा ही न बोला है, जब इसका अनुपात AOB का क्षेत्रफल का अनुपात और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग को क्या होगा, समरूप दिखाना होगा ना। तो समरूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB समरूप है किसके, COD के ना,
त्रिभुज COD के समरूप है। जब समरूप हम लोग दिखाएंगे, समरूप दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को कोण आपस में क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है, तभी तो समरूप होता है। और भुजा भी क्या दिखाना पड़ता है एक दूसरे का। तो पहले हम AOB में देखते हैं। AOB में ये अगर ये शीर्षा, अगर देखो शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये हो सकता है एक दूसरे के बराबर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसके सामने वाला भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। इसका मतलब AOB का कोण बन रहा है O, ये वाला पॉइंट, और COD का भी कोण बन रहा है कोण O। तो इसका मतलब O एंगल O इक्वल टू एंगल O शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्षाभिमुख मतलब होता है आमने सामने की कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख को कोण कारण, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण। कोई दिक्कत? जब शीर्षाभिमुख कोण दिखा दिए तो इसका मतलब, और एक चीज बताए थे हम इससे पहले वाले क्लास में, अगर ये मान लो कि 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री होगा, होगा ना। अगर मान लो यहाँ पे 60 डिग्री होगा एंगल B, इसका मतलब इसका एकांतर कोण से ये भी 60 डिग्री होगा, ये ना था अपोजिट एकांतर कोण से। तो हम लोग इसका मतलब कहेंगे एंगल A इक्वल टू किसके, एंगल A इक्वल टू किसके, एंगल C के एकांतर कोण से। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? एकांतर कोण, जब ये आप एकांतर कोण दिखा दिए तो इधर भी हम लोग को क्या होगा, दिखाना होगा, तभी तो समरूप होगा। समरूप में क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल दिखाना होता है। तो इसका मतलब एंगल B इक्वल टू ये वाला एकांतर कोण और ये वाला एकांतर कोण एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। ये समझाने के लिए हम 60 लिखे, ये 30 लिखे, समझा कि शीर्षाभिमुख कोण अगर यहाँ 30 होगा तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 30 होगा। अगर 60 होगा तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होगा, 60 होगा। एकांतर कोण से अगर यह 40 डिग्री होगा तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये हमला हो जाएगा। ए का एकांतर कोण होगा एंगल C, तो एंगल A बराबर एंगल C एकांतर कोण से। उसी प्रकार एंगल B एकांतर कोण जाएगा क्या, एंगल D एकांतर कोण से। तो इसका मतलब हम लोग को क्या हो गया, समरूप हम लोग दिखा दिए ना। जब समरूप दिखा दिए तो क्षेत्रफल भी तो हो गया ना। पहले इतना सब नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं, ठीक है, जगह नहीं होने के कारण। अब देखो, जब एंगल B इक्वल टू D एकांतर कोण दिखा दिए ना, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, AOB समरूप है ना। अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज AOB क्या हो गया, समरूप हो गया। दो एकांतर कोण भी दिखा दिए, शीर्षाभिमुख कोण भी दिखा दिए, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, त्रिभुज समरूप हो रहा है। तो त्रिभुज AOB समरूप है किसके, COD के ना, COD के हो गया। जब समरूप हो गया तो इसका मतलब लिखेंगे, अतः त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के परमय 6.6 से ना, परमय 6.6 से। जब परमय 6.6 हो गया, इसका मतलब मेरा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज क्या COD, ये वाला COD और ये OB इसी का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो इसका मतलब जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का आपस में COD क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब हुआ 6 परमय 6.1 से AB समांतर होगा किसके, CD के। तो AB समांतर होगा किसके, CD के। कोई दिक्कत? अब देखो, जब तो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB इक्वल टू अपॉन AR त्रिभुज COD। अब देखो AD अपॉन CD का वैल्यू समीकरण 1 में कितना आया था, 2/1 आया था। इसको समीकरण 1 से लिख दिए, क्या लिख दिए, समीकरण 1 से। तो यही तो हमको प्रूव करने में बोल रहा था। तो अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज क्या है AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD क्या होगा, 2/1 का
है ना, यही प्रूव हो गया। यही बोल रहा था प्रूव करने, क्षेत्रफल दिखाओ। बी ना होगा, ए बी कहाँ पे? यहाँ कितना आया भाई ना, पूछ रहे हैं। हाँ सॉरी, हाँ ये भी समांतर है किसके? CD के, ठीक है। अरे बोलते हैं सही है, लेकिन लिखा जाता है कुछ और ना। तो ए बी समांतर हो गया किसके? CD के। तो ए बी अपॉन CD ऑलरेडी निकाल दिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो हो गया, यही प्रूव करने बोल रहा था। बहुत आराम से हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होता। एक क्वेश्चन को आप लोग 4 बार 5 बार बनाइए तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग भूल जाइएगा। तो यही क्वेश्चन एग्जाम हिंदी आई है, एग्जाम में आ सकता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में है, आकृति दिया है, एनसीईआरटी बुक में आप लोग में दिया हुआ, देख लीजिए। दिया है एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABC अपन क्षेत्रफल DBC बराबर AO अपन DO है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है म्यूजिक, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC है। देखो एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बन रहा है। ABC कहाँ भाई? ये A हो गया, ABC बन रहा है, और उसी पे क्या बन रहा है? DBC पे ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि जहां पर एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रही है। जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां कटान तिर्यक कट रहा है, तिर्यक रेखा, तो उस बिंदु का नाम क्या देंगे? वो देंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि बोलता प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करें ना, सिद्ध करें, ठीक है। सिद्ध करें क्या? एरिया क्या है? त्रिभुज ABC है क्या? ABC अपॉन क्या है? एरिया DBC है। त्रिभुज क्या है? DO क्या है? DBC है। DBC इक्वल टू क्या है? AO अपॉन DO है। AO अपॉन क्या है? DO। यही सिद्ध करने बोल रहा है। AO अपॉन क्या बोल रहा है? DO ना। तो एक दूसरे क्या है? अनुपातिक में बटा हुआ है ना, ये ना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा? समरूप दिखाना होगा, तभी तो होगा प्रूफ एक दूसरे का। तो हम लोग क्या पहले क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे बताओ? कोई कुछ बताएगा? इतना बताए तो कुछ तो नॉलेज तो हुआ होगा। बताओ क्या करेंगे? पहला नंबर क्या करेंगे बताओ? देखो ए से क्या करते हैं? लंब गिराते हैं। क्या करते हैं? लंब। ये रेखा है, इस पे जब लंब गिराएंगे ए से, तो इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना। उसी प्रकार डी से क्या करेंगे? लंब गिराएंगे। जब लंब गिराए तो इसका कुछ ना कुछ नाम देते हैं। यहाँ डी है तो इसका नाम क्या कर देते हैं? ई ना। अब डी से भी क्या करते हैं? लंब गिराते हैं। क्या गिराते हैं? लंब। सीधा नहीं हो रहा भाई, लंब गिरा दिए, हुआ, हो गया। जब लंब गिराए तो यहाँ पर भी जब किसी भी सीधी रेखा पर लंब गिरता है तो उस पर क्या होगा? 90 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब यहाँ भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री कोण। इसका मान देते हैं F ना। जो बात यहाँ की है वही बात यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ? ए से तथा डी तक, ए से तथा डी ना, ए से तथा डी लंब गिराने पर ना, रचना पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रचना। ए से तथा डी लंब गिराने पर ए से लंब गिरा दिए और डी से लंब गिरा दिए, कोई दिक्कत? अब देखो लंब जब गिरा दिए तो ये बन गया AO E बन गया ना, और ये क्या बन गया बताओ? DOE बन गया। ये DOE बन गया, बना ना? बना कि नहीं? इसका मतलब त्रिभुज क्या बना? AOE बन गया। AOE समरूप हो जाएगा किसके?
डी ओ ई के, डी ओ एफ के। कोई दिक्कत? जब अब देखो समरूप होगा, देखो त्रिभुज ए ओ ई बन गया ना। त्रिभुज जब लंब गिरा है तो क्या बन गया? त्रिभुज ए ओ ई बन गया। जब डी से लंब गिरा है तो ये भी क्या हो गया? डी ओ एफ, ये भी त्रिभुज बन गया ना, ये भी क्या हो गया? त्रिभुज बन गया। अब देखो जब किसी सीधी रेखा पे लंब गिरा है तो इसका मतलब ए ओ ई में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल ई के पास। उसी प्रकार डी ओ एफ जब डी से क्या कर दिया? लंब गिरा है तो यह क्या बन गया? यहाँ पर लंब बन गया डी ओ एफ, है ना। डी ओ एफ त्रिभुज में यहाँ पर लंब गिरा है ना, तो यहाँ क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब एंगल ए ओ ई पर, त्रिभुज ए ओ ई पर यहाँ 90 डिग्री कोण बना ई पर। उसी प्रकार डी ओ एफ पे यहाँ पे क्या बन गया? 90 डिग्री, मतलब एंगल एफ पे बन गया। तो इसका मतलब एंगल ई इक्वल टू हो गया किसके? एंगल एफ के, लंबवत के कारण 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री करेंगे, लंबवत के कारण लिख देंगे यहाँ पे। लंबवत के कारण हुआ, लंबवत के कारण हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बताओ? जब लंबवत दिखा दिए ना, अब हम लोग को शीर्षाभिमुख कोण दिखाना। क्या दिखाना है? शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो ए ओ सी है, ए ओ सी ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ए ओ सी है जो, उसके बाद क्या डी ओ बी बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए ओ सी का यहाँ पर भी कौन बन रहा है? थीटा बन रहा है ना। उसी प्रकार डी ओ बी का भी यहाँ क्या बन रहा है? कौन बन रहा है ना। तो इसका मतलब ए ओ सी का और डी ओ बी का भी यहाँ क्या बन रहा है? कौन बन रहा है? तो मतलब शीर्षाभिमुख कोण के कारण आमने सामने के कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको एंगल ओ इक्वल टू एंगल बी का, एंगल ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ, अरे इस त्रिभुज का भी कोण बन रहा है और इस त्रिभुज का भी कोण बन रहा है। तो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ ना लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद तो हम लोग कह सकते हैं आता एंगल दिखा दिए तो लिख देंगे एंगल से। कोई दिक्कत? दिखा दिए तब क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ ई कहाँ है भाई? त्रिभुज ए ओ ई, तब ये समरूप हो गया डी ओ ई के ना। जब एंगल दिखा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ ई क्या है? समरूप है। त्रिभुज किसके? डी ओ ई, डी ओ एफ के, ये ना डी ओ एफ के। क्लियर है? जब समरूप दिखाइए दिए तो आप क्या बोलेंगे बताओ? पहले इतना सा नोट करो, तब क्या जगह है ना क्या? ये और लंबा है क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे जगह है ना। जब ए ओ ई समरूप है डी ओ पे, इसका मतलब इनका संगत भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। तो हम लिख सकते हैं अतः इनकी संगत भुजा का अनुपात, किसका? भुजा का अनुपात बराबर है नहीं? बराबर है। अब मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद लिख दिया अतः इनकी दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो अब करना क्या है, अब क्या करेंगे बताओ? कोई बता सकता है अब क्या करें? अब देखो एडी को क्या लिख सकते हैं बताओ? जब दोनों आपस में समरूप हो गया तो इसको एओ अपन डीओ लिख सकते हैं। एओ अपन क्या? डीओ या ओडी, ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। उसके बाद क्या करना है? ये देखो ईओ अपन लिख सकते हैं ओएफ, ईओ अपन ओएफ बराबर होगा। समरूप है तो इसका मतलब दिखाना होगा हमको भुजा, तो ईओ अपन क्या लिखेंगे? ओएफ, ईओ है ना, ठीक है। उसके बाद
जब ए से लंब डाले तो इसको भी आपस में क्या होगा, बराबर दिखाना होगा ये। तो इसका लिखेंगे ए ई अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन क्या लिखेंगे, एफ डी, एफ डी। इसको समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो। कोई दिक्कत? जब मान लिया अब लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा देखो एक और चीज, ए बी सी है, ये है बड़ा वाला ए बी सी, आधार का कम ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आधार का कम कर रहा है। तो इसका मतलब इधर से भी तो डी बी सी ये आधार का कम करेगा। त्रिभुज डी बी सी ये बड़े वाले त्रिभुज का और ये बड़े वाले त्रिभुज का, तो ये ए बी सी त्रिभुज का ये आधार का कम करेगा और डी बी सी भी क्या करेगा, आधार का कम करेगा। और जो लंब गिरा है, ये लंब गिरा है ना ए से, तो इसका मतलब लंब कहने का मतलब क्या, ऊंचाई। लंब को ही तो ऊंचाई कहते हैं, त्रिकोणमिति में बताए थे। तो जो लंब गिर गया वो ऊंचाई कम करेगा। जो इधर से डी से लंब गिरा है ओसी पे, तो क्या होगा, ये भी लंब का कम करेगा, ये बोला ये लंब का कम करेगा, तो इसका मतलब ये ऊंचाई का भी कम करेगा ना। क्लियर है? अब लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे, त्रिभुज का, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का, बताओ क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी, सॉरी बटे क्या, त्रिभुज डी बी सी का, त्रिभुज डी बी सी हो गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। क्या बोले थे, त्रिभुज का ये आधार का कम करेगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है ना, तो ये बी सी क्या हो गया, आधार, ठीक है। ऊंचाई क्या बोले थे, ए बी सी पर क्या यहाँ पे लंब गिरा है, ये ए ही हो गया, ऊंचाई कम करेगा। उसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी में जब देखना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। ये वाला त्रिभुज देखना है डी बी सी में, अब ये वाला त्रिभुज देखना है तो ये आधार का कम करेगा। आधार कितना है मेरा, बी सी है, ये ऊंचाई मतलब क्या, लंब, तो ये मतलब ये ऊंचाई कम करेगा, ये ऊंचाई कम, अभी जस्ट बताया ना, ये ऊंचाई कम करेगा, ये जो लंब गिरा है, तो ये क्या हो गया, डी एफ ना हो गया। अब देखो ये बी सी कैंसिल और हाफ कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डीबीसी का। डीबीसी क्या बचा, बीसी अपॉन, सॉरी क्या बचा, ए बटे क्या बचा, डी एफ बचा। अब देखो ए का वैल्यू क्या लिखता है, अच्छा ए बट जब एक दूसरे के बराबर हो गया यहाँ पे, तो ए बराबर ई अपन ओ आप कह सकते हैं। उसी पर ए अपॉन एफ डी को बराबर इतना कह सकते हैं, डायरेक्टली लिख दें। जब एक दूसरे के बराबर है तो इसके बराबर ये होगा या फिर इसके बराबर ये होगा, है ना। तो ए अपॉन डी एफ है, मतलब ए अपॉन डी एफ बोलो या एफ डी बोलो, बात एक ही है ना। तो देखो जब एक दूसरे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये डायरेक्टली ये इसके बराबर कह सकते हैं, तो इधर से भी ये डायरेक्टली इधर से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए अपॉन डी एफ, ए अपॉन डी एफ या बोलो एफ डी, तो इसके डायरेक्टली इसके बराबर हम कह सकते हैं ए ओ बटे डी ओ कह सकते हैं। इसका मतलब यहां से हमारा क्या हो गया, यही तो बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। तो लिख सकते त्रिभुज ए बी सी एरिया त्रिभुज डी बी सी किसके बराबर, ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ कह सकते हैं। यही तो बोल रहा था प्रूव करने, प्रूव हुआ, लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हुआ। यही ना बोल रहा था प्रूव करने, बोल रहा था त्रिभुज ए बी सी, आ तो गया ए ओ अपॉन डी ओ हो गया।
नोट कीजिए, ये जो लिखे इसको समीकरण 1 से लिखे हैं, तो इसको समीकरण 1 से भी लिख देंगे यहाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ही ना लिखे इसको, इसलिए समीकरण 1 से। यहाँ हमारे पास जगह नहीं था इसलिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कितना क्वेश्चन नंबर बताएंगे? 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में है क्या? 4 नंबर क्वेश्चन में है भाई, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वसम होते हैं। मतलब दो समरूप त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज, इसका नाम ABC, इसका नाम क्या? DEF ना, ये D, ये हो गया E, ये हो गया क्या? F। क्लियर है? बना दिए। उसके बाद क्या बोलता है, क्या बोल रहा है भाई? यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज सर्वसम होते हैं। मतलब पहले क्या लिखेंगे, बताओ। यदि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर हो, अच्छा पहले लिखेंगे, दिया है ना त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज DEF के, यही बोल रहा है। तो बोलता है सिद्ध करे, क्या बोलता है? सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे? ABC सर्वसम है, यही बोल रहा है सिद्ध करने किसके? त्रिभुज DEF के, यही बोल रहा है, उसके बाद क्या करेंगे? आप सिद्ध करने बोल रहा है, यही तो सिद्ध करने बोल रहा है। इसको समीकरण क्या मान लो, बताओ। इसको मान लो 1, क्या मान लो? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? परमेय 6.6 से क्या करेंगे? परमेय ऐसे होता है, परमेय 6.6 से। परमेय 6.6 में क्या बोलता है? दो संगत भुजा का अनुपात वर्गों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा ना। तो इसका मतलब त्रिभुज, पहले ले लो त्रिभुज, पहले क्षेत्रफल ले लो किसका? त्रिभुज ABC का बटे किसका? त्रिभुज DEF के ना। तो अब क्या करेंगे? इसके क्या होगा? दो संगत भुजा के अनुपात के क्या होगा? वर्ग कर देंगे ना। तो BC अपॉन क्या करते हैं? EF का वर्ग करेंगे, है वर्ग करेंगे ना, क्या कर देते हैं? वर्ग कर दिए, कोई दिक्कत? अब देखो ABC यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? पहले एक चीज लिखते हैं, क्या दिया भाई? यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो, अच्छा बोलता है यहाँ पर दिया है, पहले लिखेंगे यहाँ पे। देखो ABC जो है त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज DEF के। और बोल रहा है ये त्रिभुज ABC बराबर है किसके? DEF के। किसके है? DEF के। तो पहले यहाँ पे दिया नहीं था, पहले यहाँ पे लिख देंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या? यही कि यहाँ दिया हुआ। देखो त्रिभुज ABC क्या है? सर्वसम है किसके? DEF के। इसका मतलब ABC इक्वल टू क्या है? यहाँ मेरा ABC इक्वल टू क्या है? त्रिभुज ABC इक्वल टू क्या है? DEF के ना। इसको समीकरण क्या मान लो? 1 मान लो, कोई दिक्कत? अब देखो एरिया इक्वल टू एरिया त्रिभुज ABC एरिया। अब देखो ABC बराबर लिख सकते हैं DEF या DEF के बराबर किसके है? ABC के। तो देखो यहाँ त्रिभुज DEF है ना, त्रिभुज DEF, तो इसके बराबर हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर जब DEF है तो DEF के बराबर ABC लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो त्रिभुज DEF है तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC लिख सकते हैं। बोलो EF का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेम मिल रहा है, ये क्षेत्रफल खत्म, क्या बचा? 1/1 है ना बचा। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं BC बटे क्या बोलता है? परमेय 6.6 में क्या होता है? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल के
क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे, है ना, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग होगा। और उसके बाद उसका दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात का क्या होगा, वर्ग होगा। तो BC अपॉन EF तो ऑलरेडी ये है इसका वर्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग दोनों तो वर्ग तुलना करने पर वर्गों का तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक बराबर क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन EF लिखेंगे। आइए क्या होगा, अगर ये बटे में है तो इसको भी क्या कर देंगे, बटे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो EF बराबर हम लोग क्या कहेंगे, BC कहेंगे। पहले इतना सा नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। क्या जगह है ना, देखो ये बोल रही है, देखो जब त्रिभुज DEF है, DEF के बराबर ABC है, त्रिभुज DEF के बराबर किसके है, ABC के, तो ABC बराबर किसके है, DEF के। अब देखो एरिया ABC है, यहाँ फिर एरिया DEF है, तो DEF किसके बराबर है, ABC के। तो यहाँ क्या लिखें, ABC होगा। कहाँ से लिखें, समीकरण 1 से, इसीलिए यहाँ पे लिखना था हमको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखे भाई ये ब्लड सब, ठीक है। अब नोट करो, अब कहीं डाउट है, डाउट नहीं है। अब देखो ये चीज निकाल दिए। अब देखो किससे निकाले, एंगल ASA से, मतलब एंगल साइड एंगल ना, मतलब कोण भुजा कोण से। अब देखो त्रिभुज लेते हैं किसमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें, DEF के। अब देखो त्रिभुज ABC में यहाँ कौन बन रहा है, त्रिभुज DEF में ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। एंगल A बराबर कहेंगे एंगल क्या, D, उसी प्रकार एंगल B बराबर कहेंगे एंगल E, और उसी प्रकार एंगल C बराबर क्या कहेंगे, एंगल F। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल D। कोई दिक्कत। आप देखो कौन दिखा दिए ना, एंगल से दिखा दिए। उसी प्रकार अब संगत भुजा भी ना आपस में बराबर दिखाएंगे, क्योंकि क्या ABC क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के। जब ABC समरूप है त्रिभुज DEF, इसका मतलब संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब BC बराबर हम कह सकते हैं क्या, EF ना। तो किसके कारण, चूंकि लिखेंगे यहाँ पे कारण नहीं देंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के कारण। हो गया। जब BC बराबर EF हो गया ना, जब हो गया तब क्या लिखेंगे, अच्छा एंगल भी दिखा दिए, भुजा भी दिखा दिए और एंगल भी दिखा दिए ना, ये भी दिखा दिए और ये भी दिखा दिए, ये भी दिखा दिए और ये भी दिखा दिया। अब भुजा भी क्या दिखा दिए। अतः एंगल ASA से ना, इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के ना, बोल ना सकती है DEF के। चूंकि परमेय 1 से परमेय 6.6 से परमेय 6.6 से अतः त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC सर्वांशम है किसके, त्रिभुज DEF के ना। हो गया, बस यही तो प्रूव करना था ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग क्लास नहीं किए तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उस क्लास को देखिए। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।